Welcome students, welcome to your online study classes. In this video we will discuss the questions of your book, that is NCERT. Class 9 subject science, physics, motion, गति। इस चैप्टर के पाठ प्रश्न उत्तरों को हम इस वीडियो में इस सेशन में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इससे पहले पार्ट में, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने पाठगत कुछ पहले प्रश्न उत्तरों को हल किया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी वीडियोस को देख लीजिए और तुरंत वापस आइए। तो आइए डिस्कस करते हैं पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर्स को। आइए जानते हैं पाठगत प्रश्न उत्तर कौन से हमें आज हल करने हैं। तो ये आपकी ई बुक है। यदि आपने बुक परचेज नहीं की है और लॉकडाउन में आपको बुक नहीं मिल पा रही है तो आप ई बुक भी पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं, यहाँ तक कि एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ ये वाले जो प्रश्न उत्तर हैं, ये प्रश्न उत्तर भी हम हल कर चुके हैं। पार्ट 1 में हल किए हमने। तो देखते हैं पार्ट 2 में कौन से प्रश्न उत्तर हैं। तो स्टूडेंट्स आगे आइए। ये उदाहरण भी हमने हल कर लिया है। 8.1, 8.2, 8.3, 8.7 तक हल कर लिए हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो हमने ये वाले प्रश्न उत्तर हैं ये भी हम हल कर चुके हैं। तो आइए पार्ट 3 के लिए देखते हैं कौन से प्रश्न उत्तर आज हमें हल करने होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हैं आज के प्रश्न उत्तर जो हमें हल करने हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है कि आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है। और पॉइंट 2 दिया है कि असमान त्वरण से गति में है। तो स्टूडेंट्स, ये हमें डिस्कस करना है। तो आइए इसको और विस्तार से डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप वहाँ नहीं देख पा रहे थे ठीक से तो यहाँ पर आप ठीक से उन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो आइए इसके हल खोजते हैं। आपके पास 3 सेकंड्स हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमसे कहा गया है, देखिए जो प्रश्न था उसे हम फिर से पढ़ते हैं कि आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है या फिर असमान गति से त्वरण में है। अब हमें त्वरण के बारे में बात करनी होगी। तो त्वरण का संबंध होता है वेग परिवर्तन से। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। और एक समान का मतलब है हर परिस्थिति में हर समय के साथ त्वरण समान रह रहा है। तो समय के साथ त्वरण समान रहने का मतलब है वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वेग में परिवर्तन शून्य है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इसका आंसर हम एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिख पाएंगे। तो एक वस्तु समान त्वरण में कही जाती है यदि उसके एक सरल रेखा में वेग परिवर्तन की दर समान समय अंतरालों में समान रहे। तो वेग परिवर्तन की दर समान रहे, चाहे वह समय अंतराल कितना भी कम क्यों ना हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ समझने वाली बात यह है कि त्वरण का सीधा सीधा संबंध होता है वेग से। अगर वेग में परिवर्तन शून्य होगा तो त्वरण शून्य हो जाएगा। वेग में परिवर्तन शून्य है तो त्वरण शून्य है। परंतु हमें तो एक समान त्वरण चाहिए। तो एक समान त्वरण यानी कि वेग में परिवर्तन क्या हो, समान हो, एक समान हो। तो वेग में एक समान परिवर्तन होगा तभी एक समान त्वरण कहलाएगा। तो वस्तु समान त्वरण में कही जाती है यदि उसके एक सरल रेखा में वेग परिवर्तन की दर समान समय अंतराल में समान रहे। समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर समान रहे, चाहे समय अंतराल कितना भी कम क्यों ना हो। तो स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। तो क्वेश्चन 2 स्टूडेंट्स इस प्रकार से है। देखिए, इसका एक उदाहरण भी यहाँ पर दिया जा रहा है कि एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। मान लीजिए हम कुछ ऊंचाई से किसी वस्तु को गिराते हैं, तो वो जो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण कार्य करता है, जिसका मान, जिसे हम जी से दर्शाते हैं, और उसका मान 9.81 10 की पावर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से यदि कोई वस्तु कुछ ऊंचाई से गिराई जाती है तो उसमें जो त्वरण कार्य कर रहा है
वो एक समान त्वरण है। पूरी गति के दौरान त्वरण इतना ही रहेगा, त्वरण में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये गति हमारी एक समान त्वरित गति होगी। तो स्टूडेंट जो शब्द आपको दिया होगा, देखिए एक समान यानी कि समान, त्वरित मतलब त्वरण, एक समान त्वरण, तो वही आप लिख सकते हैं, ये आप पहचान सकते हैं सही प्रकार से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न इसका सेकंड पार्ट है कि असमान त्वरण में कब कही जाएगी। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि एक वस्तु असमान त्वरण में कही जाती है यदि उसका वेग समान रूप से बढ़े या घटे, अर्थात समान समय अंतराल में असमान वेग में परिवर्तन हो। असमान त्वरण मीन्स त्वरण में बदलाव हो रहा है। त्वरण में बदलाव का मतलब ये है कि वेग परिवर्तन में भी बदलाव हो रहा है। तो समान समय अंतराल में असमान वेग हो, समान समय अंतराल में असमान वेग हो, तो यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। अब देखिए गति में परिवर्तन हो रहा है, गति ज़्यादा है फिर उससे कम हो जा रही है, और समय भी दिया है, और हमसे पूछा है त्वरण। तो आप 5 सेकंड से ज़रा सोचिए किस प्रकार से हल कर सकते हैं हम। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन हमें दिया है 80 से 60 हो गया है, और समय अंतराल 5 सेकंड है। और चूँकि आप जानते हैं कि एक वैल्यू सेकंड में है और एक किलोमीटर पर आवर में, तो या तो सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लीजिए, या किलोमीटर पर आवर को मतलब सेकंड को आवर में चेंज कर लीजिए, या फिर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो मात्रक हमारे समान होने चाहिए। अब देखिए 5 सेकंड ये थोड़ी छोटी वैल्यू है, इसे हम आवर्स में चेंज करेंगे तो दशमलव में वैल्यू प्राप्त होगी, कैलकुलेशन बहुत हार्ड जाएंगी। तो इसी कैलकुलेशन करते हैं और हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए आरंभिक वेग 80 किलोमीटर पर आवर, और आप जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 आवर में 60 × 60 इतने सेकेंड्स होते हैं। और ये हमारा किलोमीटर पर आवर से चेंज होकर के मीटर पर सेकंड में हो गया है। बस हमें कैलकुलेशन करनी है, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देना है, और 2 3 जा 6, 2 से कट करेंगे, इसे कट कर लेते हैं 8 को, तो 2 4 जा 8, फिर 2 से पहले हम 0 ही कैंसिल आउट कर लेंगे, इसका 60 का 0 कैंसिल आउट कर देंगे 1000 के 0 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो यहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ 2 है और यहाँ 100 है, तो ये 200 आ गया, और नीचे 3 × 3 9, और मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार से हम अंतिम वेग भी लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए अंतिम वेग बराबर 60 किलोमीटर पर आवर्स। उसमें भी हमने सेम प्रोसेस की है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 / 60 × 60 इससे मल्टीप्लाई की है। आप चाहें तो इसको हल करके देखें तो 5/18 प्राप्त होगा। तो 5 / 18 से भी मल्टीप्लाई करने पर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदला जा सकेगा। आप देखेंगे आप इजीली कर पाएंगे, जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया था। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे बस जस्ट कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, और 0 से 0 कैंसिल आउट करने के बाद तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, 2 से 100 को 50 टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा 50 / 3, और मीटर पर सेकेंड ये आपका मात्रक हो जाएगा, यूनिट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर समय बराबर 5 सेकेंड, ये हमें पहले से ही दिया है। अब देखिए सभी वैल्यूज़ या तो मीटर में हैं या सेकेंड्स में हैं। तो अब हम आगे फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद है, ज़रा सोचिए क्या होता है फॉर्मूला। त्वरण एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी, समय। फाइनल वेलोसिटी आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, और समय आपके पास है। बस आपको वैल्यू पुटअप कर देनी है और वहाँ से आंसर प्राप्त कर लेना है।
अब देखिए यहाँ पर 3 और 9 ये अलग अलग फ्रैक्शंस हैं और 3 और 9 इनके डिनोमिनेटर्स हैं, तो इनका जो एलसीएम होगा वो 9 होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ इनका एलसीएम 9 आ गया। तो यहाँ चूँकि 3 है तो 3 से 9 में डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, 3 से फिर 3 से 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। जबकि दूसरी साइड 9 से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के 9 को, एलसीएम को, तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो 1 की 200 में मल्टीप्लाई करने पर 200 ही प्राप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है आपके पास ये प्राप्त हो जाएगा। नीचे जो 5 है वो 5 नीचे डिनोमिनेटर में ही रहेगा। अब आप इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन आपको आता ही है, एक नंबर पॉजिटिव है और एक निगेटिव है और निगेटिव नंबर ग्रेटर है, तो आंसर आपका निगेटिव होगा। तो यहाँ बचेंगे -50 और यहाँ आप फिर से इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 से, तो 5 10 50 और 5 9 25 और इसको पॉइंटों में व्यक्त करने पर आपको प्राप्त होगा -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ त्वरण है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मात्रक में आप गलती ना करें। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्राप्त कर लेती है, उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दी हैं, देखो 10 मिनट दिया गया है यानी कि समय दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्राप्त कर लेती है, इसका मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी दी गई है। फाइनल वेलोसिटी v समय और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, देखिए स्टूडेंट्स स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है यानी कि 0, ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ करती है। त्वरण आपको ज्ञात करना है, त्वरण का फॉर्मूला आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो स्टूडेंट्स लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है, फिर से ये वैल्यूज़ किलोमीटर पर आवर में है और मीटर पर इसमें मिनट में है, तो हम मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ये चेंज करना ना भूलें। स्टूडेंट्स यही गलती कर जाते हैं और उनका 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 या 3 मार्क्स कट जाते हैं सिर्फ इस छोटी सी गलती की वजह से। कई बार तो सारे टोटल मार्क्स कट जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं, हम ये गलती नहीं करेंगे, पूरे मार्क्स लेके आएंगे एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी u = 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कहा है त्वरण हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क, और अंतिम वेलोसिटी v = अब देखिए 40 हमें दिया था, हमने उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर ली है और किलोमीटर पर आवर से चेंज होकर के मीटर पर सेकंड में बदल गया है। तो स्टूडेंट्स किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप 1000 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई 60 इससे मल्टीप्लाई करें, या फिर 5/18 से मल्टीप्लाई करें, आपकी चॉइस है। तो स्टूडेंट्स बस इसको हम हल कर देते हैं और हमारे पास ये आ जाता है। हम पॉइंटों में व्यक्त नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें और कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद आप जानते ही हैं, अच्छा समय भी दिया गया है, देखिए समय दिया गया है 10 मिनट्स और 10 मिनट्स को सेकंड में बदलेंगे तो 10 × 60, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 600 सेकेंड्स। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं त्वरण का फॉर्मूला अभी हमने लगाया था, त्वरण = अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइड बाई समय। यहाँ से आप त्वरण का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर आप ये गति की प्रथम समीकरण लगा सकते हैं v = u + at, और यहाँ से v - u = at। और स्टूडेंट्स जब ये t इधर डिवाइड में आ जाएगा तो v - u डिवाइड बाई t = a। तो इस प्रकार से भी आप ये वाला फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं। तो आप चाहें तो गति की समीकरण प्रथम समीकरण का इस्तेमाल करें, और चाहें तो आप सीधे सीधे त्वरण लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स अभी आपको बस वैल्यूज़ लगानी है, v की वैल्यू और u की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 600।
ये वैल्यूज़ आपको पुट करनी है और कैलकुलेट करना है। अब देखिए किसी भी संख्या से 0 को माइनस करने से वही संख्या मिल जाती है। तो यहाँ 200 डिवाइड बाई 18 ऐसे ही रहेगा और डिवाइड में जो डिनोमिनेटर में 600 है वो भी ऐसे ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ आपको 1 डिवाइड बाई 54 इट मीन्स 1/54 ये आपको प्राप्त होगा। और इसका मात्रक आप नोट करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, त्वरण है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और फाइनली हमने इसे डेसिमल पॉइंट्स में डिनोट किया है, रिप्रेजेंट किया है, व्यक्त किया है। तो डेसिमल के 3 पॉइंट्स तक व्यक्त किया है। तो देखिए त्वरण ए इक्वस टू 0.019 मीटर पर सेकेंड, और लगभग इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन पूरी नहीं हुई है। 54 से 1 को डिवाइड करने पर कैलकुलेशन पूरी नहीं हुई है। डेसिमल के 3 डिजिट्स तक हमने नोट किया है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और फ़िलहाल इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। और आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए हैं। कहीं कोई डाउट है, क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं या फिर कॉल के लिए आप शाम को इवनिंग में कॉल कर सकते हैं 4 to 6। तो स्टूडेंट्स आपसे यही आशा है कि आप इन सब चीज़ों को, इन क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से अपनी नोटबुक में नोट कर रहे हैं और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।